गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ स्विंग ट्रेड बेस्ड स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बहुत बढ़िया सा सेटअप बन रहा है। जो मैंने पहले से दिखाया है कि हम लोग ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स के अंदर अगर काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। जैसे सबसे पहले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है और हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जैसा है जहाँ पे इसको ब्रेकआउट का बहुत ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री जोन बनता है और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लोग यहाँ तक एक बार मान के चल सकते हैं और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो हम लोग पिवोट पॉइंट लगा के देख सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है। ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक की बात करें तो इसमें कुछ सिनेरियो ऐसा है कि ये कुछ एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ तक रुकावट आ सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ से हम लोग पिवोट पॉइंट के साथ देख सकते हैं कि अगला टारगेट कहाँ तक ये जा सकता है। और भी ऊपर अगर देखना चाहे तो और ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, तो इस चीज़ की मदद से हम लोग अगला टारगेट यहाँ से चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं साइमंस की, तो साइमंस में कुछ ऐसा है कि रेंज बाउंड जैसा है और ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस है जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, जब ब्रेक करेगा तब इसके अंदर भी कुछ अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। सेटअप सब सेम है, आप लोग को ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैं वही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत ही सिंपल वे में आप लोग एनालिसिस भी कर सकते हो। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहा, मैं मैक्स टू मैक्स डेली टाइम फ्रेम पे 200 या फिर 100 EMA यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग पिवोट पॉइंट यूज़ करके वीकली टाइम फ्रेम पे और कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। और एक स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे है टाइम टेक्नो, जिसने अभी ये जो एक लेवल है इसको अभी ब्रेक कर दिया है। और अगर आप लोगों का स्टॉक में कुछ एंट्री लिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लिया है तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई एक रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका हाई का लेवल जो होगा वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक ऐसे एक हाई होगा, उस हाई को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं टूटता तब तक आपको वेट करना है। ये हाई टूट जाए तब आप देख सकते हो एंट्री जोन के लिए। हालांकि यहाँ पे कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्टॉक्स का व्यू कैसे होना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए। इन चीज़ों का आप समझोगे नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसके अंदर भी आप लोग पिवट पॉइंट लगा के यहाँ तक एक लेवल है और उसके बाद का लेवल यहाँ पे अभी तक दिखाया नहीं है। तो यहाँ तक जो लेवल है इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक इसका अगला लेवल कुछ दिखाएगा नहीं। तो ये यहाँ तक तो एक बार पहुँचना होगा और उसके बाद देखते हैं जो व्यू यहाँ पे दिखाएगा वो हम देखेंगे और मैं शेयर भी करूँगा जो भी होगा जो अगला व्यू होगा। हालांकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ कि एक बड़ा ट्रेंड लाइन है जो मार्केट के एकदम बॉटम से एक ट्रेंड लाइन जैसा बन चुका है, जहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया है। ये अपना नया हाई बना रहा है और भी ऊपर शायद जा सकता है और इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा देखना हो तो हम लोग RSI का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें स्ट्रेंथ पता चलेगा और हम इस पे एक टारगेट मान के चल सकते हैं कि इतना परसेंट तक ये दौड़ सकता है। बात करते हैं वोल्टस की। वोल्टस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, पर इसके अंदर मैं और एक चीज़ देखना चाहूँगा, जो है कि मार्केट के एकदम बॉटम से क्या कोई ट्रेंड लाइन बना चुका है या फिर बनाने वाला है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर बॉटम से देखें तो कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना चुका है और यहाँ पे इसने इन सारे लेवल को तोड़ के ऊपर निकल चुका है और अभी इसका जो हालत है वो है एक रेक्टेंगल जैसा, जहाँ पे इसने एक पोज लिया है, आप मान के चल सकते हो। ये कुछ रेक्टेंगल जैसा, इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है,
नहीं तो इसके अंदर कुछ मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगला वाला जो टारगेट होगा उसको हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पिवट पॉइंट के साथ क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अगला टारगेट कहाँ तक हो सकता है। और एक स्टॉक है ओलेक्ट्रा। इसकी बात करें तो इसके अंदर मेरा पहले से ट्रेंड लाइन ड्रॉ है। ये एक रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तोड़ता नहीं तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दिख रहा है। हाँ, स्टॉक के बारे में शायद पहले मैंने बात किया है। सबसे पहले मैंने इसी स्टॉक के बारे में बात किया, वो रिवर्स होकर यहाँ तक पहुँच गया। ज़्यादा स्टॉक का एनालिसिस आज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बस पर्टिकुलर कुछ ही स्टॉक मिला है जिसके अंदर बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग को इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानना है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोगों को अगर कुछ डिटेल में जानना है तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।